एक चोर था, चालाक, होशियार, लेकिन भीतर से बिल्कुल खोखला। उसने जिंदगी भर दूसरों से कुछ न कुछ चुराया, धन, समय, भरोसा, लेकिन फिर भी उसके भीतर कोई स्थायी संतोष नहीं था। अब उसका मन ऊब चुका था। चोरी में अब न डर था न उत्साह। एक अजीब सी खामोशी उसके भीतर घर कर गई थी, जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था और चांद बादलों में छिपा हुआ था, उसने तय किया यह उसकी आखिरी चोरी होगी। या तो कुछ बड़ा हाथ लग जाएगा या फिर सब कुछ खत्म कर देगा। किसी व्यापारी से उसने सुना था कि एक पहाड़ी पर एक साधु अकेले रहते हैं, न कोई रक्षक न कोई शिष्य। कहा जाता है वे ज़्यादा बोलते नहीं, लेकिन जो सुनता है उसका जीवन बदल जाता है। चोर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस सोच रहा था, शांति भी एक चीज़ होती है जिसे तोड़ा जा सकता है, और शायद इस बार मैं किसी का मन तोड़ दूंगा, जैसे लोगों ने मेरा तोड़ा था। रात स्याह हो चुकी थी, चांद बादलों में छिपा हुआ था और ठंडी हवा में एक अजीब सा कंपन था। चोर पहाड़ी की चढ़ाई चुपचाप कर रहा था। उसके पैर सावधान थे, लेकिन मन बेचैन। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, कोई भारीपन भी साथ चढ़ता गया, कोई पुरानी स्मृति, कोई अधूरी बात, कोई भूला हुआ स्पर्श। पहाड़ी के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहाँ से एक दिया मंद मंद जल रहा था। वहीं एक वृद्ध साधु चटाई पर बैठे थे, शांत, स्थिर, जैसे समय भी उन्हें देखकर ठहर गया हो। चोर के कदम वहीं रुक गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके आने से पहले से जागा होगा। साधु ने धीरे से आंखें खोलीं और बिना किसी डर या आश्चर्य के कहा, आओ बैठो, रात लंबी है। चोर उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? साधु ने आंखें बंद करते हुए कहा, शायद, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी यह है कि क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? चोर को यह बात चुभ गई। उसने कठोर आवाज़ में कहा, मैं लूटने आया हूँ। जो भी है मुझे दे दो, खाली हाथ नहीं जाऊँगा। साधु ने सिर झुकाकर कहा, जो तुम्हारा नहीं है वो तुम कभी ले ही नहीं सकते, और जो तुम्हारा है वो कोई छीन ही नहीं सकता। भीतर जाओ, जो तुम्हें चाहिए वहाँ रखा है। चोर भीतर गया। वहाँ कुछ भी कीमती नहीं था, बस एक चटाई, मिट्टी के 2 बर्तन, एक फटी हुई चादर और वहीं दिया। वह गुस्से से बाहर आया। तुमने मेरा मजाक बनाया, साधु ने शांत स्वर में कहा। तुम कुछ चुराने आए थे, लेकिन शायद जीवन तुम्हें कुछ देने भेजा है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच चुप्पी छा गई। रात और गहरी होती जा रही थी। चोर अब पास बैठ गया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन भीतर कुछ टूट रहा था। धीरे से उसने कहा, मैं कोई बुरा इंसान नहीं था। मैं भी किसी की गोद में सोया करता था, किसी को पकड़कर रोया करता था, लेकिन फिर दुनिया ने मुझे धक्का दिया और मैंने जवाब देना सीख लिया। साधु ने दीपक की लौ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इसे, ये जल रही है, खुद को खत्म कर रही है, लेकिन दूसरों को रोशनी दे रही है। यही करुणा है। फिर चुप्पी। चोर के अंदर एक तूफान चल रहा था। वो पूछ बैठा, अगर मैं तुम्हें मार देता तब भी क्या तुम डरते नहीं? साधु ने धीमे स्वर में कहा, जो मरता है वो शरीर होता है, जो डरता है वो अहंकार होता है। मेरे पास न कोई शरीर है न अहंकार। चोर की आंखें भर आईं। तुम कौन हो? उसने पूछा। साधु मुस्कुराए, जिसे लोग ढूंढते हैं और पहचानते नहीं। रात बीत गई। दोनों ने बिना कोई शब्द बोले मौन में चावल खाए। पहली बार चोर ने बिना डर, बिना जल्दी के कुछ खाया, जैसे वह किसी से छिप नहीं रहा था। दीपक की लौ अब बुझने लगी थी, लेकिन भीतर कोई और दिया जल चुका था। वह दिया जो केवल मौन में जलता है, जब कोई भीतर खुद को देखना शुरू करता है। सुबह की पहली किरण जब पहाड़ी की चोटी पर पड़ी, तो चोर अब वैसा नहीं था जैसा रात को आया था। उसका चेहरा शांत था, आंखें स्थिर थीं। गांव वालों ने देखा, साधु के बगल में एक नया चेहरा बैठा है, जो अब किसी सवाल की तलाश में नहीं, बल्कि जवाबों की समझ में डूबा हुआ लगता है। जब किसी ने साधु से पूछा कि वह नया व्यक्ति कौन है, तो साधु ने बस इतना कहा, वो अब चोर नहीं है, अब वो खुद को देखने लगा है। और जब चोर अब एक साधक बनकर विदा लेने से पहले झुका और धीमे स्वर में पूछा, क्या आप बुद्ध हैं? तब साधु ने उसकी आंखों में देखा। कोई उत्तर नहीं दिया, कोई उपदेश नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक शांत मुस्कान दी।
और उस मुस्कान में जो मौन था वही उत्तर था। कहते हैं हर इंसान के भीतर एक चोर रहता है जो हर पल कुछ पाने, कुछ छीनने, कुछ पकड़ने की दौड़ में लगा रहता है। कभी मान, कभी प्रेम, कभी सफलता। और इसी भाग दौड़ में हम भूल जाते हैं कि सबसे कीमती चीज़ जो हमें बदल सकती है वह कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। जिंदगी कभी कभी हमें उस साधु से मिला देती है, एक शांत अनुभव, एक नज़र, एक चुप्पी जो हमें रोकता नहीं, बस आईना दिखा देता है। और तब समझ आता है कि हम कुछ चुराने नहीं, खुद से मिलने आए थे, कि सवाल दुनिया से नहीं, अपने ही खालीपन से है। कभी कभी जो रात हमें तोड़ने आती है वही हमें जोड़कर चली जाती है, और उस टूटन में ही हमारे नकली चेहरे गिरते हैं जो हम दुनिया के लिए पहनते हैं। जब सब कुछ छिन जाए तभी भीतर कुछ उगता है, कुछ सच्चा, कुछ अपना। असल बदलाव शोर में नहीं आता, वो अक्सर चुपचाप आता है, एक साधु की तरह।